हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की ग्रामर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और सब्जेक्ट के किसी पार्ट से रिलेशन बताते हैं नाउन या प्रोनाउन का। ठीक है, चलिए इसको क्विकली रिवाइज करेंगे, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीपोजिशन हमने देखा था क्या होते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। क्या होते हैं? नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं किसमें? सेंटेंस में। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में क्या है? नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं। इट शोज द रिलेशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताएंगे किससे? सेंटेंस में किसी और वर्ड से। ठीक है, हो सकता है सेंटेंस में दूसरे नाउन से रिलेशन बताएं, दूसरे ऑब्जेक्ट से बताएं। ठीक है, रिलेशन बताते हैं। जैसे हमने देखा था above, about, across, after, against, among, before, beneath, beside, between, beyond, down, ever, for, from, in, into, near, of, on, outside, till, through, under, upon, up to, until, with, within, without। ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रीपोजिशंस हैं जो कि डिफरेंट यूजेस होते हैं सभी के, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी प्रीपोजिशंस हैं, कैसे यूज होती हैं आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा था एग्जाम्पल इसके कुछ। तो यहाँ पर आपने देखा द बुक इज ऑन द डेस्क। बुक नाउन है, सब्जेक्ट है और डेस्क ऑब्जेक्ट है। ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है? डेस्क देखने को मिल रहा है जो कि क्या है? नाउन है। तो जो कि नाउन है। ठीक है, तो बुक का रिलेशन किससे बता रहा है? डेस्क से। कौन बता रहा है? ऑन। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। द बुक इज अंडर द डेस्क, द बुक इज नियर द डेस्क, द बुक इज बिलो द डेस्क, द बुक इज इन द डेस्क, द बुक इज above the desk and the book is beside the desk। सभी का क्या है? डिफरेंट मीनिंग है। और रिलेशन कहाँ पर देखेंगे? रिलेशन बुक और डेस्क का है। ठीक है, कहीं पर बुक क्या है? टेबल के नीचे रखी हुई है, कहीं पर टेबल पर रखी हुई है, कहीं टेबल से ऊपर रखी हुई है, कहीं पर टेबल के पास में रखी हुई है। ठीक है, कहीं पर टेबल के बगल में रखी हुई है। इस तरीके से सभी का डिफरेंट यूज है। यहाँ पर हमने देखा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट या फिर नाउन बुक है और ऑब्जेक्ट है डेस्क। तो प्रीपोजिशन यहाँ पर नाउन का नाउन से रिलेशन बता रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं नाउन का ऑब्जेक्ट से रिलेशन बता रहा है। ऑब्जेक्ट भी क्या है? यहाँ पर नाउन ही है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, सब्जेक्ट देन आती है वर्ब। वर्ब यहाँ पर आप देखेंगे सभी में हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, जो कि क्या है? एज अ मेन वर्ब यूज हो रही है। सभी में आपको इज, ठीक है, हमने पढ़ा था बी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पर क्या है? इज का यूज हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा था ईच ऑफ द above sentence each of the above sentences contains a word that shows the relation between the book and the desk। ऊपर आपको जितने भी सेंटेंसेस गिवन हैं वो क्या है? बुक और डेस्क का रिलेशन बता रहे हैं। सच वर्ड्स आर कॉल्ड एज प्रीपोजिशन। ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? ऐसे वर्ड्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ही लिव्स नियर अस, ही केम विद मी, द लेटर इज फ्रॉम हिम, I do not believe in them, there is a wall round it। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है,
देन अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है, देयर भी क्या है प्रोनाउन है। और रिलेशन किससे बता रहे हैं, दोनों यहाँ पर आपको प्रोनाउन ही देखने को मिलेंगे। एंड में जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये सभी क्या हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोनाउन का रिलेशन, प्रोनाउन से कौन बता रहा है प्रीपोजिशन, ठीक है। नियर, विद, फ्रॉम, इन, राउंड, ये सभी क्या हैं प्रीपोजिशन है और प्रोनाउन का प्रोनाउन से रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। किससे, प्रीपोजिशन की हेल्प से। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपने देखा इन दीज सेंटेंसेस प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद प्रोनाउंस, ये आप सभी ने देख लिया प्रोनाउंस के साथ क्या हुई है प्रीपोजिशन यूज हुई है। आगे हमने देखा था यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, कैसे यूज होती हैं प्रीपोजिशंस, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। सर्टेन वर्ड्स आर फॉलोड बाय पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस आफ्टर नाउन्स, ऐसी प्रीपोजिशंस जो क्या हैं नाउन के बाद आती हैं, ये हमने देखी थी। विद किसके बाद आता है, विद आफ्टर अलायंस, बार्गेन, कंपैरिजन, डील, एनमिटी, क्वेरल, फ्लैग, इंटीमेसी और रिलेशन, इन सभी के बाद अलायंस विद, रिलेशन विद, क्वेरल विद, डील विद, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ऐसे नाउन्स हैं जो क्या हैं विद को फॉलो करेंगे, विद एज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट फॉर, आफ्टर, तो यहाँ पर आपको जितने भी देखने को मिल रहे हैं अकाउंट, अफेक्शन, एम्बिशन, कैपेसिटी, डिजायर, लव, रेस्पेक्ट, मोटिव, नीड, पिटी, सिंपैथी और जील, तो इनके सभी के बाद आपको प्रीपोजिशन फॉर देखने को मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं अकाउंट फॉर, ठीक है, एम्बिशन फॉर, मोटिव फॉर, नीड फॉर, रेस्पेक्ट फॉर, यह जहां भी सेंटेंस है सब में आपने इस तरीके से इनका यूज देखा होगा। देन हम बात करते हैं ऑफ, ऑफ किनके बाद आता है, एश्योरेंस, केयर, चार्ज, डाउट, एक्सपीरियंस, प्रूफ, रिजल्ट, वांट और वारंट, ये सभी के हैं। आपने देखा होगा एश्योरेंस ऑफ, केयर ऑफ, चार्ज ऑफ, डाउट ऑफ, एक्सपीरियंस ऑफ, प्रूफ ऑफ, ठीक है। इस तरीके से रिजल्ट ऑफ, वांट ऑफ और वारंट ऑफ, ये आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस में। देन फ्रॉम, फ्रॉम किसके बाद आएगा, एस्केप फ्रॉम, एग्जम्पशन फ्रॉम, रिकवरी फ्रॉम और सेल फ्रॉम, तो ये हमने याद रखने हैं वर्ड्स जो फॉलो करते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस को। देन टू, टू किसके बाद आता है, टू आता है अल्टरनेटिव टू, अप्रोच टू, अटैचमेंट टू, अटेंशन टू, देन कंसेशन, एक्सेप्शन, इनविटेशन, सबमिशन और टेम्पटेशन, तो ये सभी किसको फॉलो करेंगे, इनके बाद आएगी प्रीपोजिशन टू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन आफ्टर एडजेक्टिव्स एंड पास्ट पार्टिसिपल। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था पास्ट पार्टिसिपल आप कैसे पहचानेंगे, जहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, ठीक है, और बाकी जो आप एडजेक्टिव हैं एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं। अब विद किसके साथ आएगा, बिजी, डिलाइटेड, फेमिलियर, गिफ्टेड, आइडेंटिकल, ओवरकम, कंट्रास्टेड, इंटीमेट, पॉपुलर, सेटिस्फाइड और टच्ड, तो इनमें आप देखेंगे अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर अगर हमें पहचानना हो कि कौन से पास्ट पार्टिसिपल्स हैं और कौन सी एडजेक्टिव्स हैं, तो कैसे हम पहचान सकते हैं, आप देखेंगे डिलाइटेड, डिलाइट का पास्ट, गिफ्ट, गिफ्टेड, देन कंट्रास्टेड, देन सेटिस्फाइड और टच्ड, ठीक है। यहाँ पर एक और है ओवरकम, ठीक है। तो ये सभी आपको देखने को मिलेंगे, ये क्या है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या फिर हम बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। बाकी बिजी, फैमिलियर, आइडेंटिकल, इंटीमेट, पॉपुलर, ये सभी क्या हैं एडजेक्टिव्स हैं। आगे हम बात करते हैं फॉर, फॉर किसके बाद आता है, एंसियस, सेलिब्रेटेड, destined, eager, eligible, fit, good, graceful, famous, qualified, sorry, useful और eager,
इन सभी के बाद आपको प्रीपोजिशन फॉर देखने को मिलेगा, या फिर हमें इनके बाद क्या है, प्रीपोजिशन फॉर ही यूज करना है, ठीक है। देन ऑफ, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद आपको प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना है। जैसे हम बात करें अफ्रेड ऑफ, एश्योर्ड ऑफ, अवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, कॉशियस ऑफ, सर्टेन ऑफ, composed of, fond of, greedy of, informed of, आगे बात करें कॉन्फिडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ, नेग्लिजेंट, प्राउड, सिक और रिगार्डलेस, ये सभी फॉलो करेंगे ऑफ को, ठीक है। सॉरी, इनके बाद आपको ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अबाउट, हैप्पी अबाउट और वरीड अबाउट। आपको कहीं पर अगर हैप्पी और वरीड दिखे, उनके साथ में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, साथ में आएगा अबाउट, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं इन। तो इन किसके बाद आता है, एब्जॉर्ब्ड, एक्यूरेट, बैकवर्ड, डिफेक्टिव, एंगेज्ड, एक्सपीरियंस, फर्टाइल, ऑनेस्ट, इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व्ड और प्रोफिशिएंट। इनका मीनिंग भी आपको पता होगा। एब्जॉर्ब होता है किसी चीज को क्या है, जैसे सोख लेना। एक्यूरेट, बिल्कुल हम बोलते हैं ना कि एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम पर आ गए हैं। देन बैकवर्ड, डिफेक्टिव होता है जो चीजें जिनमें खराबी होती है, कोई कमी रहती है। एंगेज्ड, देन एक्सपीरियंस आप सभी को पता है। फर्टाइल, जो बहुत ही उपजाऊ होती है, फर्टाइल सॉइल हम बोलते हैं अगर। देन ऑनेस्ट आप सभी को पता है, इंटरेस्टेड आपको पता है, इन्वॉल्व, इन्वॉल्वमेंट किसी चीज में पूरा क्या है, और प्रोफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू। तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके बाद क्या है, जो कुछ एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल्स ऐसे हैं जो किसको फॉलो करेंगे, जिसके बाद आपको टू देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें एबल टू, एक्सेप्टेबल टू, अकॉर्डिंग टू, accustomed to, addicted to, common to, easy to, faithful, then glad, inferior, favorable, limited, loyal, necessary, obliged, painful, then peculiar, opposite, painful, prior, reduced, subject, suitable and superior, ठीक है। ये कुछ एडजेक्टिव्स और पास्ट पार्टिसिपल्स हैं जो किसको फॉलो करते हैं, जिसके बाद आपको प्रीपोजिशन टू देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको, और आपने याद भी रखने हैं ये, ठीक है। चलिए चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने। यहाँ पर हमने देखा कुछ प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है, जो एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल को फॉलो करती हैं, यानी कुछ एडजेक्टिव्स और पार्टिसिपल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनके बाद क्या है, कोई पार्टिकुलर प्रीपोजिशन यूज होती है, ठीक है। जैसे अगर हम विद की बात करें तो कौन से ऐसे एडवर्ब और पास्ट पार्टिसिपल हैं। देन हमने देखा फॉर, उसके बाद हमने बात की ऑफ, अबाउट, इन और टू। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ वर्ब्स की, ठीक है, प्रीपोजिशन आफ्टर वर्ब। कुछ वर्ब हम देखेंगे जिसके बाद आपको पर्टिकुलर क्या है, प्रीपोजिशन यूज करनी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, ये वर्ब आपको याद रखनी है। वर्ब की बात करें एब्सेंट, एब्सटेन, डिबार, डिफर, डिटैच, डेराइव और डेविएट। देन एस्केप, एक्सक्लूड, इनहेरिट, प्रिजर्व, प्रोहिबिट, प्रोटेक्ट और रिकवर। इन वर्ब्स के बाद आपको क्या आना चाहिए, इनके बाद आपको फ्रॉम, प्रीपोजिशन फ्रॉम देखने को मिलेगा। देन विद, विद किसके बाद आएगा, विद आएगा बियर। जैसे हम बात करें बियर विद, एनॉय विद, क्लैश विद, कॉम्प्लाई विद, कोप विद, correspond with, then disagree with, dispense with, fill with, grapple with,
मिंगल विद, पार्ट विद और क्वेरल विद। तो ये सभी आप देखेंगे, ये सभी क्या हैं, वर्ब्स हैं, जिनके बाद आपको प्रपोजिशन विद को यूज करना है, विद को फॉलो करना है। देन हम बात करें ऑफ। ऑफ कहां पर आएगा? एक्वेंट ऑफ, beware of, complain of, die of, dispose of, then dream of और repent of। ठीक है। देन हम बात करते हैं फॉर। फॉर कहां पर यूज होता है? अप्लाई फॉर, कैनवास फॉर, केयर फॉर, फील फॉर, होप फॉर, देन हंट फॉर, लीव फॉर, माउंट फॉर, स्टार्ट फॉर, विश फॉर और वेट फॉर। तो ये सभी क्या हैं, इनके बाद आपको फॉर देखने को मिलेगा, या फिर कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो जिनके बाद फॉर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन। इन किसके बाद आता है? इन आता है एडमेंट, डिलाइट, एम्प्लॉय, enlist, excel, fail, increase, indulge, involve, persist और render। तो आप देखेंगे adamant in, delight in, enlist in, excel in, hunt in, live in। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन। ऑन के साथ कौन सी वर्ब्स यूज होती हैं, यानी कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद ऑन आएगा। तो कौन सा है? सबसे पहले है कैरी ऑन, कमेंट ऑन, डिसाइड ऑन, डिटरमाइन ऑन, डिपेंड ऑन, ठीक है, ड्वेल ऑन, इनक्रोच, देन इम्पोज और इंसिस्ट। ये इनके बाद आपको ऑन प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा। देन हम बात करते हैं आउट। कैरी आउट, मेक आउट और ब्रिंग आउट। तो ये वर्ब्स ऐसे हैं, कैरी, मेक और ब्रिंग, जिनके बाद आपको प्रीपोजिशन आउट देखने को मिलेगा, या फिर प्रीपोजिशन आउट यूज होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से इसको, और ये आपने याद भी रखने हैं। ठीक है, जो हमने एडजेक्टिव देखे हैं, पास्ट पार्टिसिपल, देन हम वर्ब की बात कर रहे हैं, इन वर्ड्स को आपने याद रखना है, और आपने ये भी याद रखना है कौन सा प्रपोजिशन यूज हो रहा है किस वर्ब के बाद, कौन सा प्रपोजिशन यूज हो रहा है किस एडजेक्टिव के बाद, या फिर पास्ट पार्टिसिपल के बाद। चलिए चलिए आगे देखते हैं, कुछ और वर्ब्स हैं जो प्रपोजिशन फॉलो करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू। तो कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको प्रपोजिशन टू देखने को मिलेगा? सबसे पहले बात करेंगे हम एग्री, देन अप्लाई, अटेंड, एक्सेप्टेबल और कैटर। तो क्या आएगा? वर्ब के बाद आपको देखने को मिलेगा, अगर हम बात करेंगे सेंटेंस में किस तरीके से यूज होगा, एग्री विद, ठीक है, एग्री विद भी यूज होता है, और एग्री टू, देन अप्लाई टू, अटेंड टू, एक्सेप्टेबल टू और केयर टू, देन एट। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद प्रपोजिशन एट आपको देखने को मिलेगा, और कौन से हैं? अराइव एंड मीट। ठीक है, अराइव एट और मीट एट। नेक्स्ट अक्रॉस। तो अक्रॉस के साथ कौन सी वर्ब्स हैं? गो अक्रॉस, मूव अक्रॉस, फ्लाई अक्रॉस, रन अक्रॉस और स्विम अक्रॉस। तो ये क्या हैं? ऐसी वर्ब्स हैं जो अक्रॉस को फॉलो करती हैं। आपने ये चार्ट लर्न करना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी प्रपोजिशन किस वर्ब के बाद आएंगी, या कौन से एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके बाद आपको प्रपोजिशन कौन सी फॉलो होनी है। ठीक है, इस चार्ट को आपने लर्न करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है ये ग्रामर के लिए। चलिए नोट करेंगे इसको आप जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब देखी, उनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है ये हमने देख लिया है। आगे हम बात करते हैं
प्रपोजिशन फ्रेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रपोजिशन फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं, क्या फंक्शन होता है इनका। प्रपोजिशनल फ्रेज डू द सेम फंक्शंस ऑफ द प्रपोजिशन। प्रपोजिशनल जो फ्रेज हैं उनका फंक्शन भी क्या है, सेम एज अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का क्या फंक्शन होता है, प्रपोजिशन बताते हैं रिलेशन नाउन का नाउन से, ठीक है, या फिर हम बात करें सेंटेंस में नाउन का किसी और वर्ड से, या हो सकता है नाउन का प्रोनाउन से, प्रोनाउन का प्रोनाउन से। ठीक है, तो वही फंक्शन किसका है, प्रपोजिशनल फ्रेजेस का भी है, जो सेम एज अ प्रपोजिशन है। Prepositional phrases do the same function of the preposition such that relating a noun to another noun or to a pronoun or a verb। तो किससे रिलेशन बताएंगे, अनदर नाउन, ठीक है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर वर्ब हो सकता है। कौन से हमारे प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं वो हम देखेंगे। अभी तक हमने देखा, जितने भी हमने प्रपोजिशन देखिए, आपने देखा होगा सिंगल वर्ड था। ठीक है, सिंगल वर्ड की बात अगर हम करें, ओवर, इन, एट, ऑन, अपॉन, एबव, ठीक है, अंडर, अक्रॉस, ये सभी हमने देखा, जिन्हें हम सिंपल प्रपोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको फ्रेज देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको कोई नाउन होगा, नाउन के बाद प्रपोजिशन आएगा, ठीक है, वर्ब के बाद आ सकता है। इस तरीके से हमारे प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू, ये क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज। देन अलोंग विद, एट द बैक ऑफ, तो यहाँ पर आप सिंगल देखें, एट भी प्रपोजिशन है, ऑफ भी प्रपोजिशन है। नेक्स्ट एट द बॉटम ऑफ, एट द टॉप ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय साइड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन ऑर्डर टू, ये सभी क्या हैं, प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं। इन रिकॉग्निशन ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ, मोस्टली आपने ये फ्रेजेस सुने होंगे, यूज किए होंगे इंग्लिश में, ग्रामर में। बाय वर्च्यू ऑफ, इन कोर्स ऑफ, इन फेवर ऑफ, विद रेफरेंस टू, ठीक है। नेक्स्ट विद रिगार्ड टू, फॉर द सेक ऑफ, इसको तो आप लोग यूज करते होंगे, फॉर द सेक ऑफ। नेक्स्ट विद अ व्यू टू, और सो ऑन, ये सभी क्या हैं, ये सभी प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं जो हमें सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं। चलिए नोट करेंगे इसको, देन हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके। चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेजेस यूज हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो एग्जाम्पल गिवन है हमें, रश्मि लेफ्ट द कॉलेज कंट्रेरी टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस। तो यहाँ पर कंट्रेरी टू क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। नेक्स्ट राम इज ऑलवेज एक्यूरेट इन हिज कैलकुलेशन। राम क्या है, राम की कैलकुलेशन हमेशा सही होती है, एक्यूरेट होती है। नेक्स्ट दे कैरी आउट द प्लान, आई कांट वेट फॉर यू अ लॉन्ग टाइम, मैं ज्यादा लंबे समय तक वेट नहीं कर सकता आपका, या नहीं कर सकती। आई कांट बियर विद एनी इंसल्ट, बियर होता है सहन करना, ठीक है, बियर विद, मैं इंसल्ट नहीं सहन कर सकता, सहन कर सकती। देन रमन हैज अप्लाइड फॉर अ जॉब इन LIC, तो रमन ने क्या है, अप्लाई किया है, कहाँ पर,
जॉब के लिए LIC में। यू मस्ट ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, आप सभी को क्या है, अच्छे की होप रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। देन दिस क्लासरूम इज सफिशियंट फॉर 40 pupils, तो ये क्या है, सफिशियंट है 40 pupils, यानी जो स्टूडेंट्स हैं इस क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कैसे यूज हो रहे हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें सेंटेंसेज में यूज हमने देखा प्रपोजिशनल फ्रेजेस का। ठीक है, नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने प्रपोजिशनल फ्रेजेस देखे। उससे पहले हमने वर्ब के बाद कैसे प्रपोजिशन यूज होती हैं और एडवर्ब और पास्ट पार्टिसिपल के साथ कैसे प्रपोजिशन का यूज होता है, इसको आप लोग याद करेंगे, लर्न करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।